Welcome to Pre-Market Analysis by Lakshmi Shri Investments and Securities Limited. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लक्ष्मी श्री प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो 27 दिसंबर 2024। निफ्टी में देखा जाए तो इनसाइड डे के साथ हम लोगों ने आज के सेशन में भी क्लोजिंग किया। ओवरऑल 3 दिन की इनसाइड रेंज के अंदर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। ब्रेकआउट हम लोगों को मिलेगा जो कि है, अगर देखा जाए 23,890 के ऊपर, अगर 23,900 के रेंज के आसपास अगर हम लोग ब्रेकआउट करते हैं तो इमीडिएट में जो मदर कैंडल का बार है इसको ब्रेकआउट आराम से हम लोग करते हुए निकलेंगे। लेकिन 23,920 के ऊपर हम लोग जाते हैं तो ये ब्रेकआउट कंसिडर होने के लिए चांसेस बढ़ जाएंगे। और नीचे में सपोर्टिंग एरिया जो हमारे लिए आ रहा है वो 23,600 का आ रहा है। जब तक इस रेंज के अंदर हम ट्रेड कर रहे हैं तब तक हम लोग स्कैल्पिंग ट्रेड से मिल सकते हैं। 3 दिन के अगर देखेंगे आज के सेशन में, आज मंथली एक्सपायरी था तो चांसेस भी थे, बहुत वॉलेटिलिटी हम लोग को मिल सकती है। लेकिन आप देखेंगे तो आज के सेशन में ही एकदम रेंज के अंदर हम ट्रेड करते हुए निकल गए हैं। ओवरऑल देखा जाए तो जब तक के लिए नहीं 23,850 को अगर स्कैल्पिंग ट्रेड हम लोग करना है तो 23,850 के ऊपर अगर ब्रेकआउट हम लोग करते हैं तो इमीडिएट में जो हमारा टारगेट रहेगा वो 23,900 24,000 तक टारगेट जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन नीचे में अगर सपोर्टिंग एरिया बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए, अगर सपोर्ट जोन को हम लोग तोड़ते हैं जो कि है 23,600 को, तो इमीडिएट में शार्प सेलिंग देखने के लिए निफ्टी में मिल जाएगा। जो नीचे टारगेट हमें दिख रहा है वो 23,350 तक का टारगेट लग रहा है। अगर ये हम लोग मदर कैंडल के नीचे अगर सस्टेन नहीं कर पाते और ब्रेकडाउन दे देते तो इमीडिएट में हम लोग को एक सेलिंग देखने के लिए निफ्टी में मिल सकता है, जो कि टारगेट हमारा डाउन साइड आ रहा है 23,300 तक लेवल लग रहा है कि निफ्टी में ये टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। ब्रेकआउट एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 23,920 के ऊपर जब जाएंगे तभी हम लोग ब्रेकआउट यहाँ से करेंगे, नहीं तो वेट एंड वॉच करेंगे। नीचे में सपोर्टिंग एरिया 23,600 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। जब तक उसके नीचे नहीं जाते तब तक ब्रेकडाउन वाला ऐसा कोई ट्रेड हम लोग नहीं करना पसंद करेंगे निफ्टी में। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में आज के सेशन में भी जिस हिसाब से रैली हम लोग को सुबह मॉर्निंग में बहुत अच्छी रैली मिली थी, ऊपर में हम लोग 52,000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाए, वहाँ से हम लोग को सेलिंग देखने के मिला। और नीचे में जो सपोर्टिंग एरिया है ट्रेंड लाइन का, फाइनली उसी जगह के हम लोगों ने यूज किया। इनसाइड डे इसको भी बोलेंगे, मदर कैंडल के अंदर अभी भी ट्रेड करते हम लोग दिख रहे हैं। ब्रेकआउट हम लोग को चाहिए 52,000 के, जब तक ऊपर बैंक निफ्टी नहीं जा रहा तब तक इसको बाइंग करना नहीं चाहिए, वेट एंड वॉच करना चाहिए। नीचे में या तो सपोर्ट जोन के पास हम लोग को मिले, जो कि पहला सपोर्ट हमारा 51,000 का है। 51,000 हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं तो इमीडिएट में वहाँ से रिवर्सल कैंडल पर हम लोग बाई इनिशिएट कर सकते हैं। इसलिए ट्रेंड लाइन क्या देखेंगे तो हो सकता है कि ट्रेंड लाइन पर जाके हम लोग यहाँ से एक स्कैल्प मार दे और ऊपर में जो हमारी कैंडल्स अगर क्लोज होती है, जैसे कि हैमर कैंडल यहाँ मिला था आप लोग देखेंगे, तो इसी तरीके से अगर डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग को यहाँ हैमर मिल जाता है तो ये एक छोटी सी पुल बैक रैली हम लोग को मिल सकती है। लेकिन बट 51,000 का रेंज में बैंक निफ्टी मिलता है तो बाइंग करना हम लोग यहाँ पसंद करेंगे। नहीं तो नीचे में जो टारगेट्स हमें लग रहे हैं 50,500 तक की टारगेट आते हुए बैंक निफ्टी में लग रहा है कि ये टारगेट हम लोगों को मिलेंगे। उसके बाद ही कुछ एक बेहतरीन रिवर्सल हम लोग को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। फिन निफ्टी में देखें तो फिन निफ्टी में बैंक निफ्टी के अगेंस्ट एक हैमर की तरह ही, फिन निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी के अगेंस्ट एक हैमर की तरह हम लोगों ने क्लोज दिया था। ओवरऑल देखा जाए ब्रेकआउट एरिया हमारे लिए जो है 24,000 के ऊपर ही फिर निफ्टी में बाइंग हम लोग पोजीशन बनाना स्टार्ट करेंगे। जब तक 24,000 के नीचे चल रहे हैं बाइंग पोजीशन नहीं बनाएंगे। सपोर्ट रेंज के पास अगर हम लोग आते हैं जो कि है 23,500 का एक मेजर सपोर्ट जोन हमारे लिए पहले फिर निफ्टी का बनेगा, तो अगर उस जोन के आसपास आते हैं वहाँ रिवर्सल अगर मिलता है तो जरूर बाइंग करना वहाँ पसंद हम लोग करेंगे। इमीडिएट में ऊपर का जो टारगेट्स हमें लग रहा है फिर निफ्टी में वो लग रहा है कि 24,250 तक के टारगेट हम लोग को मिल सकते हैं। लेकिन बाइंग तभी करना जब जो हमारा मदर कैंडल बना है 24,000 के ऊपर अगर टिकना स्टार्ट करें तभी हम लोग यहाँ बाई करना पसंद करेंगे। ओवरऑल गैप फिलिंग का पहला टारगेट हमारा रहेगा। जब तक के लिए गैप फिलिंग टारगेट अगर होता है तो उसके बाद कंटिन्यू हम लोग देखेंगे कि स्ट्रक्चर किस हिसाब से बनना है, उसके हिसाब से हम लोग प्लान करेंगे कि इधर जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारे लिए जो रहेगा फिर निफ्टी में वो रहेगा 23,600 का। नीचे में अगर सपोर्ट और नीचे में इंपॉर्टेंट सपोर्ट 23,600 हम लोग लेके चल रहे हैं। ऊपर में रेजिस्टेंस एरिया जब तक क्रॉस नहीं करते 23,950 या 24,000 को रेंज को क्रॉस नहीं करते तब तक के लिए बाइंग नहीं करेंगे। इनसाइड डेज की तरह हो सकता है कि स्कैल्पिंग ट्रेंड हम लोगों को कुछ मिल जाए अगर ट्रेंड रिवर्सल पे, तो जरूर यहाँ बाइंग करना पसंद करेंगे। लेकिन वो 1 आवर के टाइम या 4 आवर के टाइम फ्रेम पे कुछ रिवर्सल अच्छा मिलेगा तभी हम लोग यहाँ इंटरेस्टेड होंगे बाई करने में फिर निफ्टी में। मिड कैप की बात करें तो जहाँ बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी तीनों ही एक इनसाइड डे की तरह ही शुरुआत किए थे और ओवरऑल बाउंस बैक उतना नहीं मिला। लेकिन मिड कैप में अगर आप देखेंगे तो बहुत ही मेजर सपोर्ट जोन के पास वहाँ से हम लोग को पुल बैक मिला और फाइनली जो कैंडल क्लोज हुआ है एक बुलिश हैमर की तरह हम लोगों ने यहाँ क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ से लग रहा है कि छोटी सी पुल बैक रैली हम लोग को मिल सकती है जो कि 13,000 तक लग रही है। 12,800 के ऊपर हम लोग सस्टेन करना स्टार्ट कर चुके हैं। अब यहाँ से लग रहा है कि 13,000 के लेवल मिड तक जाते हुए दिखेंगे, जो कि रेड बार कैंडल का है। मिड जो 13,000 लेवल आ रहा है तो पहले इस लेवल को हम लोग टच करेंगे, उसके बाद कुछ रिवर्सल वहाँ मिलता है या कुछ पैटर्न ऐसे मिलते हैं तो बाई करना हम लोग पसंद कर सकते हैं। मिड कैप में ओवरऑल जो तेजी हम लोग को लग रही है कि अगर हमने मिड कैप में बाई भी दिया था, हम लोगों ने ऑप्शंस बाई दिया तो उसमें प्रॉफिट भी बुकिंग हम लोग कराए थे। इसका मेन रीजन ये था कि 2 दिन की रेंज के बाद हम लोग नीचे में ट्रेड जब कर रहे थे, ब्रेकआउट जोन हमारा था सीपीआर और मूविंग एवरेज का कंबाइंड सपोर्ट मिला, यहाँ से एक पुल बैक रैली हम लोग को मिली। और ओवरऑल जो टारगेट्स अभी के लिए लग रहे हैं, जो रैली कंटिन्यू जाती हुई दिख रही है वो 13,000 के लेवल तक जाएगी। 13,000 के लेवल पर अगर वहाँ रिजेक्शन मिलता है तो वहाँ शॉर्ट इनिशिएट करेंगे। अगर रिजेक्शन नहीं मिला और 13,000 के लेवल को स्लाइस थ्रू करते हम ऊपर क्लोज कर देंगे तो ओवरऑल जो हमारा टारगेट है 13,350 तक का टारगेट भी आता हुआ दिख रहा है मिड कैप में। सपोर्टिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है मिड कैप में, इसको नोट डाउन कर लीजिए, जो कि है
700 का लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 12,700 के ऊपर जब तक चल रहे हैं वहाँ डिप्स ऑन बाई की रैली हमारी रहेगी। टारगेट्स अपसाइड हमारे लग रहे हैं 13,000 पहला टारगेट, उसके बाद अगर निकलते हैं नेक्स्ट टारगेट 13,300 तक टारगेट लग रहे हैं। मिड कैप में ये टारगेट आते हुए मिल सकते हैं। Open instant demat and trading account with eKYC. Visit kyc.lakshmishri.com. स्टॉक टू वॉच की जो स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो है सन फार्मा। अगर सन फार्मा पहले भी डिस्कशन हम लोगों ने किया था कि पोल इन द फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट यहाँ आता हुआ सन फार्मा दिख रहा है। फाइनली ये ब्रेकआउट आज के सेशन में हम लोगों को जो वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आना था वो दिखने हुए आज के सेशन में हम लोग को मिल गया है। आज के सेशन में बहुत अच्छे तरीके से हम लोग क्लोज किया है, एक अच्छे वॉल्यूम के साथ क्लोज किया और कैंडल भी बहुत परफेक्ट क्लोज किया। तो देखेंगे पिछले 10 दिन की कंसोलिडेशन को आज हम लोगों ने बॉक्स को ब्रेकआउट कर दिया है। तो यहाँ से अब कंटिन्यू तेजी लग रही है कि सन फार्मा में तेजी हम लोग स्विंग हाई तक ले जाती हुई दिखेगी। अगर यहाँ हम लोगों को थोड़ा सा डिप्स अगर मिलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज रहेगी, यहाँ हम लोग बाइंग करेंगे। टारगेट्स हमारा जो अपसाइड लग रहा है सन फार्मा में वो 1920 और उसके ऊपर जाते तो 1950 तक का टारगेट लग रहा है कि ये कैंडिडेट है जो शॉर्ट टर्म के लिए अगर इसको हम लोग बाई करते हैं अपने पोर्टफोलियो में तो अच्छा रिटर्न निकाल के दे सकता है। डेली से करने के लिए हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।